हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 27 जनवरी 2026 यानी मंगलवार। निफ्टी का एक्सपायरी का दिन और सबसे इम्पोर्टेंट आज मंथली एक्सपायरी का दिन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर लीजिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल के सत्र में हमारे मार्केट तो बंद थे, लेकिन वर्ल्ड मार्केट यानी दुनिया के मार्केट सब चालू थे। कल अमेरिकन मार्केट तेजी में क्लोज हो गया, लगभग 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और इसकी मेन वजह थी कि टेक के जो रिजल्ट है, कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे। लेकिन आज सुबह थोड़ा सा खराब चल रहा है डाउ फ्यूचर। लगभग 120 पॉइंट 120 पॉइंट माइनस में चल रहा है, और ये भी क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से ही चल रहा है। ओके। बाकी हमेशा की तरह ट्रंप ने धमकी दी है कनाडा को कि 100% वो टैरिफ लगाएंगे। अभी ट्रंप की बात कितनी सीरियस लेना है कितनी नहीं है, अभी ये दुनिया वाले जो है वर्ल्ड में सभी को बोर हो गया अभी। ये बार बार उठता है और धमकी देता है लोगों को। सो कुछ दिनों में लोग इसको अनसुना करेंगे और दूसरा वेज निकालेंगे, क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ की धमकी से अभी कोई डरने वाला है ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। क्योंकि आज सबसे बड़ा डील भारत और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में होने वाला है। ओके। ईयू में होने वाला है। बहुत बड़ा डील है, मदर ऑफ ऑल डील बोला जाता है। यानी अमेरिका का डील है उससे भी बड़ा। और इससे क्या होगी कि जो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी की जो कारें हैं, बहुत सारी कारें हैं, ऑडी है, मर्सिडीज बेंज है, वॉक्सवैगन है, बड़ी बड़ी कारें जो है वो लगभग 10 20 30 लाख से सस्ती होगी। ये जो अमीर है उनके लिए। और बाकी के जो खान पान की चीज़ें हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूरोपियन कंट्रीज और भारत में जो आज ट्रेड डील होगा उसमें सस्ती हो रही है दोस्तों। और इसका मतलब एक्सपोर्ट जो होता है हमारा यहाँ माल, जिसके ऊपर पिछले कई महीनों से थोड़ी परेशानी आ रही थी इंपोर्ट टैक्स बढ़ने के कारण, जो 50% टैक्स अमेरिका ने लगा दिया था टेरिफ, वो उसका असर अभी लगभग जा रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज में हमारा जो ट्रेड डील होगा वो बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत ही कम रेट में होगा। और इससे यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन कंट्रीज और भारत दोनों को फ़ायदा हो रहा है और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। और ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए हमारा इंडियन रुपीज़ 92 के ऊपर नहीं जा रहा है, 92 के पास है। हालांकि 92 भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडियन रुपीज़ ये लोएस्ट लेवल पे है, बहुत गिर चुका है, 92 के आसपास है। उसके ऊपर नहीं जा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन आज सुबह मैं देख रहा हूँ, शायद फिगर गलत है या नहीं मुझे पता नहीं, डॉलर इंडेक्स जो है अमेरिका का वो 97 के पास पहुंचा है दोस्तों। मैंने डबल क्लिक करके देखा उसके ऊपर, 97 दिखा रहा है मुझे। लोएस्ट पे ऊपर है, 52 वीक्स लो डॉलर। हमारे इंडियन रुपीस से जो डॉलर है उसके खिलाफ 97 के पास पहुंचा है, लोएस्ट लेवल। कुछ ही दिन पहले 99 के ऊपर चल रहा था, अभी 97 के पास पहुंचा है। और ये बहुत बड़ी गिरावट है, जिसका लॉस जो आईटी के स्टॉक्स है उसको हो सकता है। और आज मेटल के स्टॉक्स चमक सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का गिरना ये मेटल स्टॉक्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और हालांकि आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार, कई महीनों से लगातार गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहे हैं, कमोडिटीज बढ़ रही है। और कल भी गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया, $5,000 का ऑल टाइम हाई लगाया, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी 1,64,000 रुपीज़ के ऊपर 24 कैरेट गोल्ड दिखा रहा है। अभी 1,62,64,000 के ऊपर ऑल टाइम हाई के पास दिखा रहा है।
सिल्वर भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है। तो अभी कमोडिटीज़ में मेनली गोल्ड सिल्वर में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। बाकी कमोडिटीज़ में भी ज़बरदस्त तेज़ी है, इसलिए मेटल के स्टॉक्स चमक सकते हैं। आईटी के स्टॉक्स थोड़े से नरम गिर सकते हैं। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं इस हफ्ते भी, हमारे यहाँ भी। और ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर आज इस अच्छी न्यूज़ के कारण, यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है, इसके कारण एक अच्छा हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। एशियन मार्केट हालांकि फ्लैट है, जापानीज मार्केट 20 पॉइंट प्लस में है, बाकी के मार्केट भी टोटली फ्लैट है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, उसमें भी कोई दम नहीं है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $65 के आसपास टाइम पास कर रहा है। मैंने आपको बोला कि $62 से $68 इसके बीच में टाइम पास कर सकता है आने वाले दिनों में, तो आपको ये रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है। पुट कॉल रेशो टोटली ओवरसोल्ड है, 0.70 के पास है पुट कॉल रेशो। और शुक्रवार के सत्र में, कल तो छुट्टी थी सोमवार को, शुक्रवार के सत्र में एफआई ने जबरदस्त सेलिंग की फिर से। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 4100 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया, और वही डीआई ने भी 4100 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी हमारे म्यूचुअल फंड वाले, यानी बाय टोटली बैलेंस किया। इसके बावजूद भी हमारा मार्केट बुरी तरह गिर गया। निफ्टी लगभग 240 पॉइंट 240 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 25,050 के पास, 25,050 के पास। और वही बैंक निफ्टी भी लगभग 730 पॉइंट 730 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 730 पॉइंट। और वो भी 58,470 के पास क्लोज हो गया, 58,470 के पास क्लोज हो गया। इंडिया में सनी डर का इंडेक्स एक ही दिन में 6.20% बढ़ गया, 14 के ऊपर कंफर्टेबली चल रहा है अभी दोस्तों। सो आज क्या हो सकता है, कौन से सेक्टर्स, मैंने तो मेटल सेक्टर्स बोल दिए हैं। एफएमजीजी सेक्टर्स के ऊपर भी ध्यान रखें, क्योंकि इस सेक्टर्स में भी बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है। ये सेक्टर्स आने वाले दिनों में यानी कल से बढ़ सकता है, बढ़ने वाले चांस ज़्यादा है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि फार्मा और एफएमजीजी जब नया ये आता है, ओके, एक मंथ खत्म हो जाता है और दूसरा एक्सपायरी आता है, तब ये बढ़ना चालू कर देते हैं। तो इस सेक्टर्स के ऊपर भी आपको वॉच कर सकते हैं आप। ये मेरा अनुमान है। जो भी आपको ट्रेड करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, ताकि आपको लॉस ना हो। इन्वेस्ट या ट्रेड करना है वो अलग बात है। सो आज कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। बाकी अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील कभी भी हो सकती है। अभी यूरोपियन मार्केट के, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ट्रेड डील हो रहा है। ये बात अमेरिका अभी उसको शॉकिंग है, क्योंकि ज़्यादा अभी एक्सपोर्ट हमारे यूरोपियन मार्केट में होगा। सो हो सकता है अमेरिका अभी ट्रेड डील करे। सो ये भी एक गुड न्यूज़ कभी भी आ सकती है। सो ओवरऑल अच्छा सिनारियो लग रहा है दोस्तों। ओके। सो कभी भी डिप मिले मार्केट में तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं, लेकिन जो भी करना है आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग के साथ करना है, कम से कम लॉट में काम करना है, नहीं तो आपके पैसे जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस हफ्ते का मैंने ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन ऑलरेडी दे चुका हूँ पूरे हफ्ते का, कि बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा, यानी जैसे ही नीचे आएगा तब मार्केट बाउंस बैक कर सकता है और मार्केट बढ़ सकता है। ऐसा मेरा प्रेडिक्शन था इस हफ्ते के लिए, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, मेरे एस्ट्रो स्टॉक स्टार नाम के चैनल के ऊपर बोल दिया है। ये आप भली बाती जानते हो। और उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल दिया हुआ है लिंक, उसके ऊपर क्लिक करें और एस्ट्रो स्टॉक स्टार नाम का चैनल देखें, जिसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी किए हैं। चलिए अभी लेवल्स पे आते हैं। सो मार्केट तो एक टोटली ओवरसोल्ड है, 0.75 का पुट कॉल रेशो है। आज बाउंस बैक बनता है तो आज 50 पॉइंट 50 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर भी दिखा रहा है, गैप अप दिखा रहा है, और ये बढ़ भी सकता है गैप अप, जैसे जैसे सुबह 9 बजे 9:15 बजे हो सकता है। ओके, बढ़ने के चांसेस दिख रहा है। बाकी गिफ्ट निफ्टी के बारे में और एक्चुअल मार्केट ओपनिंग के बारे में गॉड नोज, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि 10 में से 9 नहीं, 10 में से 10 बार गिफ्ट निफ्टी गलत दिखाता है। ये जैसे यहाँ इंडिया में आ चुका है, भारत में आ चुका है गिफ्ट निफ्टी। जब पहले सिंगापुर में था तब 10 में से 5-6 बार तो वो करेक्ट दिखाता था, लेकिन जैसे ही इंडिया में, भारत में, गुजरात में आ गया है, तब से 10 में से लगभग 8 से 10 बार गलत दिखाता है, कभी एक आध बार सही दिखाता है गिफ्ट निफ्टी। और ये मामला क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर गिफ्ट निफ्टी का वजूद क्यों है, गिफ्ट निफ्टी रखा ही किस लिए है, और ये
जब से ये भारत में गुजरात में आ गया वैसे तब से ये ऐसा क्यों दिखा रहा है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस है जो सेबी को बात बात करनी है इसके बारे में। पता नहीं गिफ्ट निफ्टी का चमत्कार और गिफ्ट निफ्टी का रहस्य क्या है, पता नहीं, गॉड नोज। सो अभी लेवल्स के बारे में बात करेंगे। गिफ्ट निफ्टी के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी है पहले, फिर से वो दोहराना नहीं चाहता हूँ और कुछ फ़ायदा भी नहीं है, आपको भी पता है। सो लेवल्स पे आते हैं। लेवल्स नीचे 25,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा आज के लिए निफ्टी में। उसके नीचे 24,900 24,900 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट। उसके नीचे 24,800 850 24,800 850 का सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट जहाँ अच्छी पोर्ट्रेटिंग। वैसे 50 पॉइंट गैप डाउन है, तो 25,100 के आसपास हम खुलने को देख रहे हैं एज पर गिफ्ट निफ्टी। 90% गलत है, आप भी जानते हो। सो 25,100 के पास हम लोग खुलेंगे, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल वही है दोस्तों। उसके ऊपर अगर निकलते हैं हम लोग 25,100 120 के ऊपर, तो 25,200 250 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25,200 250 तक ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा यह अनुमान है। 25,200 250 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है एज पर ऑप्शन चेंज एनालिसिस, जहाँ कॉल राइटर्स है, बंदी करने वाले लोग हैं, वहाँ से फिर नीचे आ सकता है। 25,250 के ऊपर अगर निकलता है 25,250 के ऊपर, तो फिर शानदार रैली 25,350 25,400 तक लेके जा सकती है। 25,350 400 उसके ऊपर 25,500 25,500 ये मजबूत रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है। 25,500 550 उसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ से फिर नीचे आ सकता है मार्केट। मैं ऊपर के लेवल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अच्छी न्यूज़ें बहुत आ रही है, तो हो सकता है मार्केट बढ़ सकता है। ओके, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। बैंक निफ्टी जो 730 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 730 पॉइंट माइनस में लगभग क्लोज हो गया था, जो 58,470 के पास, 58,470 के पास। नीचे 58,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 58,000 का सपोर्ट। उसके नीचे गया, टिक गया, तो बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में फिर से हो सकती है। ऊपर 59,000 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में आज। वैसे 58,800 के पास भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ कॉल राइटर्स है। और 59,000 के आसपास भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा आज के सत्र में बैंक निफ्टी। उसके ऊपर निकल गया तो बड़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है। और एफआई अभी भी 9 से 10% सिर्फ लॉन्ग पोजीशन में है इंडेक्स फ्यूचर में लगभग, और शॉर्ट पोजीशन उनका 90% के आसपास है। सो वो बहुत शॉर्ट है, बहुत बेयर है, बेरिश है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। अगर वो शॉर्ट कवर करेंगे तो बड़ी शॉर्ट कवर रैली आ सकती है मार्केट में। जो यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील हो रहा है, प्लस अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील अगर हो गई, तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है मार्केट में एफआई के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। सो हम लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सो प्रॉपर हेजिंग करके चलिए, ये कॉल राइटर्स को मैं बोल रहा हूँ स्पेशली, ओके, या पुट लेने वालों को बोल रहा हूँ। सो ट्रेड के साथ चले तो आपको फायदा हो सकता है। तो धन्यवाद। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।